हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? शॉक हो गए मुझे देख के? सॉरी, बट बीके का रिवीजन आज मैं ही लूंगी। कैसे जा रहे हैं एग्जाम्स? बढ़िया तो जा रहे हैं ना? चलो थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे ध्यान दे देते हैं हम। आप सबको तो पता ही है, बट जस्ट अ क्विक रिवीजन। ऑब्जेक्टिव्स आएगा आपका 20 मार्क्स के लिए। एडमिशन और रिटायरमेंट, इसमें से जो ऑप्शन है वो है 10 मार्क्स का। 2022, 23, 24 एंड 25 के बेसिस पे बोल रही हूँ कि एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आता है। डेथ वाला ऑप्शन में लिख दिया है, बट एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट ही आता है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा। इशू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आएगा, जो आपका थियरी है। डेथ के ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा फॉर 8 मार्क्स। एनपीओ विल बी फॉर 12 मार्क्स। फाइनल अकाउंट विल बी फॉर 12 मार्क्स। अभी भी जो स्टूडेंट्स ने जिनको डर है बीके का, उनके लिए ऑप्शंस है कि जो और वाले हैं आप छोड़ सकते हो, और जो एक ऑप्शन है जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट, तो आप एडमिशन पक्का पानी करके चले जाओ। डिसोल्यूशन और मिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसोल्यूशन एकदम एस करके चले जाओ। ऑप्शंस में दिया है ताकि आपके लिए एग्जाम में इजी हो जाए। एनपी और फाइनल अकाउंट्स तो हमें छोड़ना ही नहीं है। बीके में फेल होना तो अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ पोस्टिंग करके भी पास हो सकते हो, तो पोस्टिंग के मार्क्स हमें डेफिनेटली ज्यादा मिलते हैं, तो कोई स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता है बीके में, ये चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट के लिए। जो हमारे टॉपर्स हैं उनके अभी थोड़ा सा भला हो जाए। एडजस्टमेंट है, मैंने यहाँ कुछ एडजस्टमेंट जो रिपीटेटेड एग्जाम में आते हैं और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो लिखा है। मैंने यहाँ 6 चैप्टर्स के एडजस्टमेंट लिखा है। चैप्टर नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और यहाँ मैंने हाईलाइट किया है एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 डेफिनेटली आते हैं, लेकिन 5, 6, 7 ये जो 3 है ये ऑप्शंस में आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। पर जो एकदम फिक्स वाला एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करके जाना, मिस जरा भी नहीं करना। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे हमारे पास 5 एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग इनकम, डिप्रिसिएशन, ड्रॉइंग, कैपिटलाइज, सब्सक्रिप्शन। ये हो गया आपका एनपीओ वाला पार्ट। आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ड्रॉइंग्स। कैपिटलाइज आपको याद होगा 50% ऑफ द फीस शुड बी कैपिटलाइज, वो वाला एडजस्टमेंट है। एंड सब्सक्रिप्शन। मूविंग अहेड विद द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, RDD, capital account adjustment adjusted in their new profit sharing ratio through cash account या current account and goodwill of the new partner। ये 5, ये तो हो गया आपका एडमिशन का पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग अहेड विद चैप्टर नंबर 4, यहाँ एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, गुडविल, RDD। मूविंग विद द चैप्टर नंबर 5, यहाँ आ जाएगा अगेन आपको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, RDD, प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ पार्टनर। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा डेथ हो गया। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ आ जाता है असेट्स रियलाइज, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, गुडविल ऑफ द फर्म, पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, लाइबिलिटी ऑफ पेड ऑफ, बैड डेब्ट्स और RDD। और एक एडजस्टमेंट नंबर 7, दैट इज असेट टेकन बाय पार्टनर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 का एडजस्टमेंट। एटलीस्ट मैंने यहाँ 30 एडजस्टमेंट आप लोगों के लिए डॉट डाउन किया है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एडमिशंस, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, एनपीओ, फाइनल अकाउंट एंड डेथ। मैंने क्या लीव किया है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये जो थियरी वाला है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हम आप सबको बहुत डर लगता है, यहाँ उसका छोटा सा वीडियो है आप सबके लिए। ये डेफिनेटली एडजस्टमेंट करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू।